एमबी एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं और एडजेक्टिव में हमने अभी तक एडजेक्टिव की डिफिनीशन देख ली है। उसके बाद एडजेक्टिव के प्रकार हमने देखे। उसके बाद हम एडजेक्टिव के एक एक प्रकार का डिटेल में चर्चा कर रहे हैं। जहाँ पर अभी तक हमने एडजेक्टिव के जो प्रकार हैं उनमें हमने डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव या क्वालिटेटिव एडजेक्टिव डिटेल में देख लिया है। उसके बाद हमने प्रॉपर एडजेक्टिव देख लिया है। उसके बाद फिर हमने एडजेक्टिव ऑफ नंबर और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी ये हमने डिटेल में देख लिए हैं। अभी तक एडजेक्टिव पे हम 3 पार्ट बना चुके हैं, 3 क्लास हो चुकी है एडजेक्टिव पे, जहाँ पे हमने ये सब चीज़ें देख चुके हैं डिटेल में। आज हमें देखना है, आज हम देखेंगे एडजेक्टिव का जो अगला प्रकार है। अगला हमारा जो प्रकार है एडजेक्टिव का वो होगा पॉजेसिव एडजेक्टिव। हालांकि हम पॉजेसिव एडजेक्टिव की डिटेल में चर्चा कर चुके हैं पॉजेसिव प्रोनाउन पढ़ते समय, लेकिन यहाँ पे हम कुछ चीज़ें पॉजेसिव एडजेक्टिव के बारे में देख लेते हैं। जैसे कि कुछ सेंटेंस जो पॉजेसिव एडजेक्टिव के साथ बनाए जाते हैं उन्हें हम देखेंगे कि हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव कहाँ कहाँ आ सकता है। चलिए देखते हैं हम यहाँ पे। और पॉजेसिव एडजेक्टिव से जुड़ा हुआ हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन है। तो जब तक हम दोनों को बेहतर रूप से नहीं जानते रहेंगे, उन दोनों से किस प्रकार के सेंटेंस बन सकते हैं, सेंटेंस के स्ट्रक्चर हम क्या है, उनकी संरचना अगर हम पहचानते रहेंगे तो हमारे लिए ये ज़्यादा आसान रहेगा कि आगे हम कोई भी मीनिंग निकालनी होगी या कोई सेंटेंस बनाना होगा या हमें कोई ट्रांसलेशन करना है तो हम ये कर सकते हैं। चलिए, हमने क्या बात की थी, पॉजेसिव जो है वो एक एडजेक्टिव वर्ड है। पॉजेसिव वर्ड की बात कर रहा हूँ, यानी ये शब्द की अगर मैं बात करूँ तो ये पॉजेसिव कैसा वर्ड है, एडजेक्टिव वर्ड है। इसका जो नाउन फॉर्म है वो क्या है, पोजेशन। पोजेशन मतलब होता है अधिकार। इसका मतलब पॉजेसिव एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होगा जो क्या करेगा, अधिकार जताने का कार्य करेगा। किस पर अधिकार जताएगा, नाउन पर। यानी एक ऐसा वर्ड जो किसी नाउन पे अधिकार जताने का कार्य करता है उसे हम कहते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव। ये हमने देखा ही था। ऐसे ही हमारा क्या है, अगर हम पॉजेसिव केस के नाउन को हटाना चाहते हैं तो पॉजेसिव प्रोनाउन का भी प्रयोग करते हैं। चलिए हम यही देख लेते हैं। जैसे हमने ये बात कर रखी इसकी, तो हम इस पर ज़्यादा चर्चा ना करते हुए थोड़ा जल्दी में चलेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे दिस इज माई हाउस है। देखिए दिस क्या है, यहाँ पे दिस हो गया हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया, चूँकि इसके बाद एक वर्ब है। आगे देखिए यहाँ पे एक नाउन है हाउस। हाउस पर अधिकार जताया गया माई जो वर्ड है इसके माध्यम से। तो माई क्या हो गया, देखिए माई पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया यहाँ पे, क्योंकि ये नाउन पे अधिकार जताने का कार्य कर रहा है। यही सेंटेंस हमने कहा था कि भाई देखिए ज़्यादातर सेंटेंस यही प्रयोग होता है कि पॉजेसिव एडजेक्टिव के माध्यम से नाउन पर अधिकार जता लिया जाता है और सेंटेंस को इस फॉर्मेट में बनाया जाता है ऐसे ही। लेकिन अगर आप इसी सेंटेंस को वही मीनिंग रखते हुए आप इसको ऐसे बनाना चाहते हैं कि भाई आप पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग ना करके पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग करना चाहते हैं, क्योंकि पॉजेसिव प्रोनाउन क्या है, एक नाउन की जगह पे आएगा और क्या करेगा, और वो भी अधिकार जताने का कार्य करेगा किसी दूसरे नाउन पर। जैसे हम देखें यहाँ, अब देखिए यही चीज़ क्या होती है, ये जो हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन था अब ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाता है और नाउन को इसके बाद रख दिया जाता है। सेंटेंस जो हमारा चेंज होता है वो हो जाता है हमारा जो डिमॉन्स्ट्रेटिव जो प्रोनाउन था वो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाता है और अब उसको उसके बगल में रख दिया जाता है। उसके बाद एक वर्ब प्रयोग की जाती है और वर्ब के बाद अब देखिए क्या लगाया जाता है, पॉजेसिव प्रोनाउन लगाया जाता है, ना कि पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो देखिए पॉजेसिव स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो क्या है, देखिए वर्ब के बाद यदि आप वो वर्ड रखना चाहते हैं जिसके माध्यम से आप अधिकार जताना चाहते हैं, जबकि आप जिस पर अधिकार जताना चाहते हैं उसको वर्ब के पहले ही ला चुके हैं। जैसे देखिए हाउस पे अधिकार जताना है, हाउस पहले ही आ चुका है, तब आप क्या करेंगे, पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। यानी अगर आप जिस वर्ड के माध्यम से पोजेशन दर्शाना चाहते हैं वो रखेंगे और उसके ठीक बाद आपको नाउन नहीं रखना है, जिस पर अधिकार जताना है वो वाला नाउन नहीं रखना है, तो आप वहाँ पे क्या रखेंगे, पॉजेसिव प्रोनाउन रखेंगे। ठीक है, तो हमने देखा ये स्ट्रक्चर होता है हमारा, इनके बारे में हमने डिटेल में बार बार चर्चा कर रखी है।
चलिए अब देखते हैं हम और जगह पे कहाँ पे हमारा जो प्रोनाउन है वो कहाँ पे और आ जा सकता है। जैसे देखिए एक सेंटेंस ये है, देखिए मोहन्स पेन। हमने कहा था अगर दो नाउन साथ में आ जाएं और दोनों नाउन मिल करके किसी एक ही वस्तु को, एक ही व्यक्ति को या एक ही स्थान को ना दर्शा पा रहे हों, तो वो दोनों अलग अलग नाउन हैं, अलग अलग वस्तु अलग अलग व्यक्ति को दर्शाएंगे, तो हम एक नाउन पे दूसरे नाउन का अधिकार जताने का कार्य करेंगे। अगर हमारा जो नाउन, जो पहले नाउन प्रयोग हुआ है ये सजीव है तो एपॉस्ट्रॉफी लगा करके तब दूसरा वाला नाउन रखेंगे और इस पर अधिकार जता देंगे इसका। ये हमने बात की है। तो देखिए यहाँ मोहन और पेन दो अलग अलग नाउन हैं, तो देखिए क्या हुआ, मोहन का अधिकार हो गया पेन पर, इन मोहन की पेन हम कह रहे हैं। हमने कहा मोहन की पेन क्या है, लाल है। रेड क्या हो गया, रेड एडजेक्टिव हो गया जो पेन के बारे में बता रहा है, जो पेन के बारे में बता रहा है ये एडजेक्टिव हो गया। देखिए कौन सा, डिस्ट्रीब्यूटिव, या हम कहें क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। हमने बात की थी क्वालिटेटिव एडजेक्टिव जो होता है हमारा, या डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जो होता है वो हमारा प्रेडिकेटिव भी यूज हो सकता है उसका, तो ये प्रेडिकेटिवली यूज हुआ है। देखिए तो यहाँ ही हो गया। अब हम आगे यही सेंटेंस जो लेके चल रहे थे, अब चूंकि हम पेन को एक बार प्रयोग कर चुके हैं, हमने कहा मोहन की पेन लाल है, अब आगे हम कहना चाहते हैं कि मेरी पेन ब्लैक है। मोहन की पेन तो लाल हो गई, मेरी पेन ब्लैक है, तो मैं पूरा अगर सेंटेंस लिखता तो लिखता क्या, माई, अगर देखिए मैं ये पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग करता, यदि क्या होता, यदि इसके बाद मैं नाउन रखता माई पेन, ठीक है, माई पेन इज ब्लैक करता। लेकिन आप देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर आप इसको नहीं रखना चाहते, यानी कि आप इन दोनों वर्ड को नहीं रखना चाहते, ठीक है ना, तो आप यहाँ पे देखिए, यानी कि हम पॉजेसिव एडजेक्टिव को भी और ये नाउन को भी दोनों को हटा करके यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं, पॉजेसिव प्रोनाउन रख सकते हैं। माइन लगा दिया आपने तो काम हो गया। तो माइन के बाद देखिए वर्ब आ गई, क्योंकि ये प्रोनाउन के बाद हम जानते हैं प्रोनाउन हमारा सब्जेक्ट बन सकता है, प्रोनाउन के बाद वर्ब आ सकती, तो वर्ब आ गई, तो हमने ये लगा लिया। अच्छा हम ये चीज़ कर क्यों रहे हैं, क्यों नहीं रखना चाहते कि माई के बाद पेन रख लें, क्योंकि हम जानते हैं अगर हम कोई सेंटेंस बोल रहे हैं और आगे हमने सेंटेंस में एक बार नाउन का प्रयोग कर लिया, तो आगे नाउन का रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। नाउन के रिपीटिशन को भी बचाना है हमें और वो अर्थ भी देना है, पूरा अर्थ भी देना है। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव और नाउन, जो नाउन पहले ही प्रयोग हो चुका है, उस नाउन जब पहले प्रयोग हो चुका रहेगा तभी ऐसा करेंगे आप, नहीं अगर नहीं प्रयोग हुआ है तो आपको रखना पड़ेगा। अगर मैं कह रहा हूँ, अगर मैं पहले जो ये सेंटेंस है मोहन्स पेन इज रेड, अगर है जो है ये मैं ना पहले ये सेंटेंस ना बोला जाए, तो आप ऐसे सेंटेंस नहीं लिखेंगे माइन इज ब्लैक, समझ में नहीं आएगा भाई कि कौन से नाउन को आपने रिप्लेस किया है, कौन से नाउन को आपने रिप्लेस किया है। माइन का मतलब क्या हो गया, मेरा, लेकिन पहले आया हुआ जो नाउन है उसके आधार पर हम कह रहे हैं मेरी पेन ले रहे हैं आप, माइन का मतलब मेरी पेन, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से पहले वो नाउन अगर आ चुका है, अगर एक नाउन पहले आ चुका है जिस पर पोजेशन दर्शाया जाना है, तो हम पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग ना करके और उस नाउन का प्रयोग ना करके वहाँ पे पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। तो यानी अब हमने क्या देखा, चलिए हम सेंटेंस में देखें, तो हमारा पॉजेसिव जो प्रोनाउन है वो कहाँ कहाँ आ सकता है, देखिए वर्ब के बाद आ सकता है और वर्ब के पहले भी आ सकता है। देखिए यानी आप हम कहें कि सब्जेक्ट भी बन सकता है, यानी सब्जेक्ट का पार्ट भी हो सकता है और प्रेडिकेट का भी पार्ट हो सकता है, ये प्रेडिकेट वाले पार्ट में आया है। तो पॉजेसिव प्रोनाउन जो है हमारा वो दोनों तरफ आ सकता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। और हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव तभी प्रयोग होगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव आप तभी लगाएंगे जब उसके बाद आप जिस नाउन पे अधिकार जता रहे हैं वो रख रहे हैं तभी लगाएंगे। अगर नाउन आप नहीं रख रहे हैं तो आप पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। ये चीज़ हो गया। मैं देखिए अब यहाँ पे माई बैग इज बिग, देखिए मैं कह रहा हूँ माई बैग, देखिए माई के बाद क्या नाउन रखा हुआ है हमने, तो जब नाउन रख रहे हैं तो आपको पॉजेसिव एडजेक्टिव ही लगाना है। माई बैग इज बिग, हमने कहा मेरी बैग क्या है, वो बड़ी है यानी बिग है। तो देखिए ये वाला क्या है, ये एडजेक्टिव है जो बैग के बारे में बता रहा है, बैग के बारे में बता, बैग के साइज को बता रहा है। तो ये भी क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है जो साइज को बता रहा है नाउन के। और ये प्रेडिकेटिव यूज हुआ है, देखिए एडजेक्टिव कहाँ है, प्रेडिकेट वाले पार्ट में है, प्रेडिकेटिव यूज हुआ है एडजेक्टिव का। आगे हम यही देखिए, अब देखिए अब यही हम प्रयोग कर रहे हैं भाई माई बैग जो आ गया, अब हम कहना चाहते हैं तुम्हारी बैग, तुम्हारी बैग कहना चाहते हैं। देखिए ये नाउन आ चुका है तो नाउन का रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। और एडजेक्टिव यानी हम योर बैग को रिप्लेस कर सकते हैं, देखिए एडजेक्टिव और ये नाउन जो पहले प्रयोग हो चुका है इसको रिप्लेस करके हम
प्रोनाउन लगा सकते हैं, योर्स लगा सकते हैं। और इसका मतलब क्या पढ़ेंगे, तुम्हारी बैग, यानी तुम्हारा बैग क्या है, स्मॉल है। तो इस तरीके से हम यहाँ, यानी हमने ये इन दो सेंटेंस के माध्यम से हमने ये जाना कि हमारा प्रोनाउन भी सब्जेक्ट बन सकता है, किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट बन सकता है। और सब्जेक्ट तब बनेगा जब यहाँ पे जिस नाउन पे अधिकार जताना था प्रोनाउन के माध्यम से, वो नाउन की चर्चा, जो सेंटेंस हमारा शुरुआत हुआ था, कहीं ना कहीं उस नाउन की चर्चा पहले हो चुकी होनी चाहिए। जैसे यहाँ बैग की चर्चा इस सेंटेंस में हो चुकी है, यहाँ पेन की हो चुकी है। तो इस तरीके से आप देखेंगे तब हमारा सब्जेक्ट भी बन पाएगा पॉजिटिव प्रोनाउन जो है। अगला देख लेते हैं हम। हाँ, एक चीज़ ये है कि भाई हम क्या करते हैं, पॉजिटिव प्रोनाउन से हम जो है, पॉजिटिव प्रोनाउन से हम संबंध बताने का भी कार्य करते हैं। पॉजिटिव प्रोनाउन से हम संबंध भी बताने का कार्य करते हैं। जैसे हम कहें, क्या कहें, देखो, जैसे हम कहें मोहन से सन, यानी मोहन का पुत्र, यही तुम कह रहे थे कि मोहन का पुत्र भी हम। तो ये देखिए संबंध भी बताया जा सकता है। मोहन से फादर कहते हैं ना, जैसे मान लीजिए मोहन से फादर, हमने कहा मोहन के पिताजी। तो सजीव का ऐसे हम, ये क्या है, ये पोजीशन नहीं कहिए आप, इसे कहिए संबंध भी दर्शा दिया गया, मोहन के पिता। तो आप संबंध भी दर्शा सकते हैं। संबंध दर्शाने का कार्य भी देखिए, ये नाउन पे नाउन मतलब पॉजिटिव केस से हमने क्या किया, संबंध बताने का कार्य किया था। अब हम कह रहे हैं पॉजिटिव का जो प्रोनाउन है, पॉजिटिव प्रोनाउन जो है, उसका भी प्रयोग हम कर सकते हैं, क्या बताने के लिए, उसका प्रयोग कर सकते हैं हम संबंध बताने के लिए। तो क्या हम ऐसे सेंटेंस लिख देंगे, देखिए दिस ब्रदर इज माइन, यहाँ बताया जा रहा है, आप कहेंगे दिस ब्रदर इज माइन। अब देखिए ये क्या है, ये प्रोनाउन ही तो है, जो इस नाउन जो ब्रदर है इस पे अधिकार जताने का कार्य कर रहा है। लेकिन इस प्रकार का सेंटेंस नहीं लिखना चाहिए। इस प्रकार का सेंटेंस जो है वो सही नहीं माना जाता है। जब आपको क्या बताना है, संबंध बताना है, जब आपको रिलेशन बताना है, संबंध बताना है, तब आप इसको कैसे प्रयोग करेंगे, इस तरीके से प्रयोग करेंगे। देखिए मतलब ये पहले आप वो नाउन रखेंगे, उसके बाद ऑफ लगा करके माइन लगाएंगे। यानी कि जैसे हम जानते हैं ना कि भाई हम ये स्ट्रक्चर हमने समझ रखा है, यानी कि जो हम कह लें कि संबंध या पोजीशन दर्शाने वाला हमने जो पढ़ा हुआ है, क्या निर्जीव के लिए, जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के लिए पढ़ा हुआ है कि संबंध कैसे दर्शाते हैं, प्रीपोजिशन आप लगाते हैं। जिसका संबंध जताना होता है उस नाउन को इधर रखते हैं, जिस पर अधिकार जताना होता है उस नाउन को इधर रखते हैं। इस तरह जताते हैं हम। ये वाला हमने बार बार पढ़ रखा है। जैसे हम कहते हैं द लेग ऑफ द टेबल, देखिए टेबल से लेग का संबंध जोड़ा जाता है। देखिए बात इसके बारे में चल रही होती है, लेकिन इसका संबंध इससे दर्शाया जाता है। या आप कह लीजिए कि इस वाले का अधिकार होता है इस पे, आप ऐसे कह सकते हैं। या आप कह लीजिए संबंध जोड़ा जा रहा होता है। तो ये वाला आप ये वाला प्रयोग करेंगे। क्योंकि देखिए हम कह रहे हैं नाउन प्रीपोजिशन के इधर भी एक नाउन, इधर भी एक नाउन, इस वाले नाउन का संबंध इस वाले नाउन से इस वाले नाउन का संबंध जोड़ा जाता है। तो आप जानते ही हैं कि नाउन को रिप्लेस जैसे करेंगे वहाँ प्रोनाउन हो जाएगा। यानी इस नाउन को रिप्लेस करूंगा यहाँ प्रोनाउन हो सकता है, इसको रिप्लेस करके यहाँ प्रोनाउन हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है, हम संबंध जो जताने वाला कार्य करेंगे वो इस प्रीपोजिशन के माध्यम से करेंगे, ना कि हम वो वाला स्ट्रक्चर लेंगे जो अभी हमने क्या कहा, पोजीशन दर्शाने के लिए ये प्रयोग कर रहे हैं प्रोनाउन के रूप में। अगर प्रोनाउन के माध्यम से आप संबंध जताना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मेट लेंगे। जैसे हमने कहा यहाँ देखिए, अब ब्रदर रख लिए ये नाउन, और ये देखिए ये नाउन ना रख करके प्रोनाउन रख लिया हमने। और कौन सा प्रोनाउन, पॉजिटिव वाला प्रोनाउन आप इस रूप में रख करके क्या करेंगे, अधिकार जता लेंगे। ही इज अ ब्रदर ऑफ माइन, यानी वह भाई है क्या मेरा, वह मेरा भाई हम कह रहे हैं। अब देखिए ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन था, आर्टिकल लगा लेंगे आप, ठीक है। तो ये वाला सेंटेंस आप इस तरीके से ना प्रयोग करके इस तरीके से प्रयोग करेंगे। यानी जैसे हमने कहा कि किसी भी वस्तु पर या किसी भी व्यक्ति पर अधिकार जताने के लिए आप प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे तो ऐसे प्रयोग कर लें। व्यक्ति पर अधिकार जताने के लिए नहीं कहिए, व्यक्ति पर जब अधिकार जताते हैं तो संबंध ही जताते हैं। यानी किसी वस्तु पर, ये कहिए आप, किसी वस्तु पर अगर आपको पोजीशन दर्शाना है तो ये वाला फॉर्मेट आप ले सकते हैं। प्रोनाउन के माध्यम से जब करना है तो क्या करेंगे, उस नाउन को पहले रखेंगे, वर्ब लाएंगे, उसके बाद पॉजिटिव प्रोनाउन रख करके आप इस नाउन पे अधिकार जता सकते हैं। जब ये कोई वस्तु होगी तो
क्योंकि वस्तु पे हम संबंध न जता करके क्या अधिकार जताते हैं, पोजीशन दर्शा सकते हैं। लेकिन अगर किसी व्यक्ति से हमें संबंध दर्शाना है, व्यक्ति से अगर व्यक्ति पर अधिकार जताएंगे मतलब व्यक्ति से संबंध जताना हो गया, तब हम क्या प्रयोग करेंगे, ये वाला स्ट्रक्चर प्रयोग करेंगे। प्रीपोजिशन आप लगाइए, इधर पोजेसिव प्रोनाउन रखिए, इधर जिस पर आपको पोजेशन दर्शाना है वो रख लीजिए, तो ये प्रयोग कर लेंगे आप। जैसे यहाँ देखिए एक और सेंटेंस हमने यहाँ पे रखा हुआ है, एक सेंटेंस देखिए क्या है, हम कहना चाहते हैं दिस फ्रेंड इज योर्स। भाई हम फ्रेंड से संबंध जताना चाहते हैं तुम्हारा, यानी योर का संबंध जताना चाहते हैं फ्रेंड से। तो देखिए अब हम ये नहीं करेंगे, देखिए वर्ब के बाद हमने पोजेसिव केस लगा लिया, जैसा कि वस्तु पे अधिकार जताते हैं, भाई इस पर अधिकार जताना था, इसके बाद एक वर्ब रख के उसके बाद हमने प्रोनाउन रख दिया। लेकिन ये इस तरीके से संबंध जताने के लिए ये उचित नहीं माना जाता है, तो हम क्या करेंगे, अधिकार जताना था फ्रेंड पे, फ्रेंड को रखेंगे पहले। अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो हम आर्टिकल ए का प्रयोग कर लेंगे इसके पहले, और क्या करेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रीपोजिशन आप का लगाएंगे, आप लगाएंगे उसके बाद प्रोनाउन रखेंगे। तो ये तरीका अपनाएंगे हम। और देखिए किसको बोला जा रहा है, ये फ्रेंड को ही बोला जा रहा है, इसी के अनुसार आप यहाँ सब्जेक्ट रख लेंगे, ही इज अ फ्रेंड ऑफ योर्स। भाई यहाँ देखिए इस सेंटेंस में ही कहाँ से आया, ही इसी फ्रेंड को ही तो बोला जा रहा है, ही अकेला है। अगर ये एक से अधिक होते, जैसे फ्रेंड्स होते, तो हम आर्टिकल ए का प्रयोग ना करते, आर्टिकल आ का प्रयोग ना करते और फ्रेंड्स कहते, तो हम कहते दे आर, कहते दे आर फ्रेंड्स ऑफ योर्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम कहते हैं। तो आप ये देख सकते हैं सेंटेंस में अगर हमें संबंध जताना है तो संबंध के लिए हम किस तरीके से देखेंगे यहाँ पे। चलिए एक यहाँ पे हमने पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन, एक ऐसा है जिसका पोजेसिव प्रोनाउन और पोजेसिव एडजेक्टिव दोनों रूप एक ही होता है, जो है ही के लिए। ही का जो पोजेसिव केस है प्रोनाउन का वो ही जी है, और इसका पोजेसिव एडजेक्टिव केस भी ही जी है। तो आप ये मतलब ये अब देखिए कि आपको कभी कंफ्यूज नहीं होना, ये हम पहले बात कर चुके हैं कि देखिए दिस बुक इज हिज। अब देखिए ये वर्ब के बाद केवल हिज रख करके छोड़ दिया गया, अब आप इसे क्या मानेंगे, इसे आप मानेंगे पोजेसिव प्रोनाउन ना कि एडजेक्टिव, क्योंकि हम जानते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव के बाद जिस चीज़ पर अधिकार जता रहा होता है वो आना जरूरी होता है, जबकि यहाँ वो जिस पर अधिकार जताया जा रहा है वो पहले ही आ चुका है, तो ये इस पर अधिकार जता रहा है, तो ये कौन वाला फॉर्मेट हो गया, ये वाला हो गया। तो हम कहेंगे ये यहाँ प्रोनाउन है। लेकिन यहाँ देखिए इस सेंटेंस में यहाँ इसके बाद नाउन रखा हुआ है, तो ये एडजेक्टिव हो गया, पॉजिटिव एडजेक्टिव। क्योंकि दोनों इसका रूप एक ही होता है, इसलिए हमें सेंटेंस के स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना पड़ेगा। आगे हम देखते हैं दैट इज माई बुक। अब देखिए यहाँ पे क्या है, दैट इज माई बुक, ये देखिए ये क्या है, एडजेक्टिव है, क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि इसके बाद नाउन है दैट इज। हाँ यहाँ पे हमें एक चीज़ और देखना है, यहाँ एक रूल और हम पढ़ रहे हैं कि क्या पॉजिटिव एडजेक्टिव अगर कभी किसी भी नाउन के पहले पॉजिटिव एडजेक्टिव लग चुका है तो उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, आर्टिकल ए या एन का नहीं। आप सोचिए कि भाई ये क्या है, ये नाउन है जो कि सिंगुलर है, काउंटेबल है, तो हम आर्टिकल ए या एन का प्रयोग कर लें, क्योंकि हम जानते हैं कि भाई अगर नाउन है हमारा, देखिए ये नाउन है, नाउन के बीच में अगर नाउन के सिंगुलर काउंटेबल नाउन है अगर, तो आर्टिकल ए या एन का प्रयोग होता है। अगर एडजेक्टिव हम लगाना चाहते हैं तो इसके बीच में एडजेक्टिव घुसेड़ देते हैं, तो वही काम तो कर रहा है। देखिए एडजेक्टिव जो है पॉजिटिव एडजेक्टिव माई है वो बीच में घुस गया। देखिए भाई ये जो नाउन हमारा बुक था, बुक के अकॉर्डिंग काउंटेबल था, सिंगुलर था, ए या एन का प्रयोग होना था, हो रहा था, लेकिन एडजेक्टिव आया माई, बीच में घुस गया। तो आप सोचेंगे भाई ये हमने तो पढ़ा है, हर जगह यही पढ़ा है ना। जैसे हम देख लें यहाँ पे, हम कहीं पे भी देखें तो इस तरीके का, हालांकि इसमें सेंटेंस नहीं है तो हम यहाँ पे इसी तरीके से प्रयोग करते हैं, हर जगह हमने देखा है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, लेकिन अब ये आपको याद रखना है पॉजिटिव एडजेक्टिव जो है, पॉजिटिव एडजेक्टिव के पहले आप जो है कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, ना डेफिनेट आर्टिकल का ना इनडेफिनेट आर्टिकल का। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि पॉजिटिव एडजेक्टिव अगर लगा हुआ है नाउन के पहले तो आप आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे यहाँ देखिए हम कह रहे हैं दिस इज द हिज बेस्ट शर्ट। देखिए ये अब यहाँ पे बेस्ट शर्ट, सबसे अच्छी शर्ट के लिए ये दोनों वर्ड मिल करके नाउन का कार्य कर रहे हैं। यहाँ आपको ध्यान देना होगा, ये दोनों नाउन मिल करके एक ही वस्तु को दर्शाने का कार्य कर रहे हैं, तो इन दोनों को मिला करके हम नाउन मानेंगे। ये नाउन है, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया हिज। अब ये इसी को उसी शर्ट की बात चल रही है, सबसे अच्छी वाली शर्ट की बात चल रही है, उसको डेफिनेट के लिए आर्टिकल द आया हुआ है। लेकिन हमने कहा पॉजिटिव एडजेक्टिव लग जाए तो आर्टिकल ना द लगाएंगे ना आप ए या एन का प्रयोग करेंगे। तो इस तरीके से हमने क्या जाना, पॉजिटिव एडजेक्टिव के बारे में हमने और डिटेल में जान लिया, पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन के बारे में।
ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम चलते हैं, अब देखते हैं हमारा अगला जो हमारा काइंड है एडजेक्टिव का, वो हम देखते हैं। अगला हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। हम जानते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव जो वर्ड है वो वर्ब से बना हुआ है, जिस उस वर्ब का नाम है डिस्ट्रीब्यूट। डिस्ट्रीब्यूट मतलब होता है बांटना, बांटना या मतलब कह लें वितरित करना। और हम जब वितरित करते हैं किसी के बीच में तो एक एक करके देते हैं, मतलब प्रत्येक लोग कोई न छूट जाए, एक एक लोग को देते हैं। इसका मतलब उसमें जितने लोग हैं उन सभी को आप समझिए बराबर बराबर समान रूप से बांटना, ऐसा लेके चलेंगे आप, तब आप डिस्ट्रीब्यूट का मतलब कायदे से समझ पाएंगे कि भाई आप, इसका मतलब एक ऐसा वर्ड जो नाउन के पहले आके खड़ा हो जाएगा, और नाउन के पहले खड़ा हो जाएगा और उसके बाद जो नाउन रहेगा उस नाउन में जितने भी लोग हैं, एक लोग हैं तो प्रत्येक लोगों को देगा, ठीक है ना, मतलब हर एक उस नाउन के प्रत्येक सदस्य की बात करेगा वो, तो ये हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूट, उनके बीच में वो बांटने का कार्य करेगा, आप ऐसे समझिए। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हमने ही बात की थी कि कितने हमारे, वैसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की बात करें, ये प्रोनाउन का भी कार्य करते हैं, ये भी हमने, ईच हो गया, एवरी हो गया, ईच हो गया, एवरी हो गया, और आइदर एंड नाइदर हो गया। ये इधर कह लें या इधर एंड नाइदर, ये चार जो हैं ये हमारे क्या हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव, ये ऐसे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हैं जो एक बार में क्या करते हैं, एक बार में एक की बात करते हैं। जैसे ये देखो, ये क्या है, ईच का प्रयोग होता है दो या दो से अधिक लोगों के लिए। यहाँ दो या दो से अधिक लोगों के लिए आप ईच का प्रयोग कर सकते हैं। एवरी का प्रयोग हमेशा दो से अधिक लोगों के लिए होता है, लेकिन ये दो से अधिक लोग होंगे, लेकिन हम मानेंगे क्या है, दो से अधिक लोग होंगे, लेकिन हम मानेंगे कि एक बार में एक की बात चल रही, इसका मतलब भी प्रत्येक है, इसका भी मतलब प्रत्येक है, इसका मतलब है दो में से एक, इसका मतलब है दो में से एक, यानी इसके ये तब लगता है जब दो लोग होते हैं उसमें से कोई एक की बात हो रही होती तब इसका प्रयोग होता है। ऐसे अगर दो में से किसी भी एक की बात ना हो तो क्या लगता है, तब लगता है हमारा नाइदर लगता है। चलिए हम देखते हैं यहाँ पे, जैसे अब तो इनके बाद हमें सबसे पहली बात हमें ये जाननी है कि अगर ये एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग हो रहे हैं तो क्या करेंगे आप, इनके बाद एक नाउन होगा ही होगा, और वो नाउन हमेशा सिंगुलर होगा। इस बात का हमें ध्यान रखना है कि अगर ये एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग हो रहे हैं तो इनके बाद तो नाउन होगा, और वो नाउन जो होगा वो हमेशा सिंगुलर होगा। चलिए हम देखते हैं, जैसे ईच के बाद देखिए एक नाउन लगा हुआ है, बुक यहाँ दिख रहा है, ईच बुक। अब ये पूरा सब्जेक्ट हो गया हमारा, ईच बुक इज गुड। देखिए जब ये हम कह रहे हैं इसके बाद प्रयोग होने वाला नाउन जो है वो सिंगुलर होगा, तो अब आगे आप जोड़ सकते हैं वर्ब भी सिंगुलर ही रहेगी, यानी प्रत्येक किताब क्या है, अच्छी है, हम कह रहे हैं ऐसे ही। ईदर बुक हम कहें, आइदर बुक इज गुड हम कहें, तो इसका मतलब क्या है, हम समझेंगे क्या, इसका मतलब है दो बुकों की बात चल रही है, दो बुक में से, लेकिन एक बार में एक ही की बात चल रही है, यानी या तो पहली वाली या दूसरी वाली, यानी हम कहें दो में से एक बुक, ऐसा कह लीजिए आप, दो में से एक बुक जो है वो क्या है, अच्छी है। दो में से एक मतलब या तो पहली वाली अच्छी होगी या दूसरी वाली अच्छी होगी, ये वाला ऑप्शन आप लेके चलेंगे। जब ऐसी कंडीशन होती है कि या तो पहली या तो दूसरी, तब आइदर का प्रयोग होता है। इसका मतलब आप इसको बोल, अगर ऐसा बोल भी रहे हैं कि दो में से एक बुक, यानी दो में से एक बुक क्या है, अच्छी है, तो इसका मतलब क्या है, क्या आप पहली वाली को अच्छी कह रहे हैं या दूसरी वाली को, ये तो निर्धारित नहीं हो पा रहा है ना। दो में से एक अच्छी है, हो सकता है पहली वाली अच्छी हो सकता है दूसरी वाली अच्छी हो, मतलब इनडायरेक्ट रूप में यही मिल रहा है कि दो में से या तो पहली या तो दूसरी अच्छी है किताब, ये आप कह सकते हैं यहाँ पे। लेकिन हम यहाँ देखेंगे कि यदि जो है हम अगले सेंटेंस में अगर देखें, तो अगर यदि ईच या एवरी के बाद जो है नाउन ना आ करके, ईच या एवरी के बाद नाउन आए तो, लेकिन उससे पहले जो है, उस नाउन से पहले और ईच या एवरी के बाद में जो है, यानी ये देखिए जैसे आप यहाँ मैं जो बात कर रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पे कि ईच या एवरी के बाद क्या आ जाए, नाउन तो आए लेकिन उस नाउन से पहले एक जो है एक और वर्ड आ जाए जो कि न्यूमरल एडजेक्टिव हो, और वो न्यूमरल एडजेक्टिव ऐसा हो जो वो एक से अधिक को बता रहा हो, एक से अधिक चीज़ को बता रहा हो। क्योंकि न्यूमरल एडजेक्टिव आ गया और ये किसके पहले, इस नाउन के पहले आ गया, तो इस नाउन की संख्या को बताएगा कितने नंबर है ये। न्यूमरल एडजेक्टिव क्या करता है, जिस नाउन के पहले आता है उस नाउन के नंबर को बताता है, यानी संख्या को बताता है।
तो ये संख्या को बताएगा, क्योंकि ये न्यूमरल वाला क्या होता है, काउंटेबल होता है। अगर ये एक से अधिक की संख्या यहाँ पे है तो ये क्या होगा, ये प्लूरल रूप में होगा। पहली बात तो ये हो गई, ठीक है। तो देखिए इसी हिसाब से क्या अब प्लूरल हो गया। अभी हमने कहा कि भाई एवरी के बाद क्या होगा, एवरी के बाद आने वाला नाउन सिंगुलर होगा, लेकिन अब देखो प्लूरल हो जा रहा है। क्यों प्लूरल हो जा रहा है, क्योंकि इसके ठीक पहले एक प्लूरल न्यूमरल एडजेक्टिव लगा हुआ है। ये आप बात कर सकते हैं, ठीक है, न्यूमरल एडजेक्टिव। हालांकि हमें इसे इन दोनों को मिला करके एक पढ़ना है, तभी ये नाउन होगा, तब हमारा ये एडजेक्टिव होगा। क्योंकि कभी एडजेक्टिव की विशेषता नहीं बता सकता है, इस बात का ध्यान रखना है हमें। तो यहाँ ईच एंड एवरी क्या है, ई एवरी एवरी इन दोनों सेंटेंसेस में क्या है, देखिए एडजेक्टिव है, और इन दोनों को मिला करके हम एक नाउन मानेंगे। ठीक है, हम कह रहे हैं ही टेक्स, वह लेता है, वाटर वह पानी लेता है, क्या प्रत्येक 2 घंटों में। हम कह रहे हैं प्रत्येक 2 घंटों में वो पानी लेता है। 2 घंटों ये एक नाउन की तरफ मान के चलेंगे, ठीक है ना। इन दोनों वर्ड मिल करके समय को बताने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए एक ही चीज़ बता ले रहे हैं, तो इस तरीके से हम कहेंगे ये एक ही, इनको नाउन मानेंगे वैसे ही। अगला ही कम्स, वह आता है। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ की और हमने बात की थी, हर एक सेंटेंस को हम डिटेल में चर्चा कर रहे हैं ताकि आप सेंटेंस को समझना सीखें। देखिए ही कम्स है, कम्स के बाद एक प्रीपोजिशन आई। देखिए यहाँ वर्ब के बाद सीधे एक ऑब्जेक्ट आ गया था, एक नाउन आ गया था, यानी ये हमारी वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब ना होकर के ट्रांजिटिव वर्ब है। ऑब्जेक्ट मांग रही थी, ऑब्जेक्ट मिल गया इसको। लेकिन ये कम जो है, देखिए कम यहाँ पे क्या है, कम हमारा हो गया ही कम टू मी आ गया, ही कम टू मी। हम कह लें ये आप समझ सकते हैं कि इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, सीधे जो ऑब्जेक्ट आ रहा है वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। देखिए प्रीपोजिशन आ गया ना, तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, तो हम कहेंगे ये इंट्रांजिटिव वर्ब की तरह यहाँ प्रयोग हो रहा है। यानी वह आता है, कहाँ आता है, मेरे पास आता है। ही कम टू मी, वह मेरे पास आता है प्रत्येक 5 दिनों में। ये देखो 5 दिनों में, 5 दिनों में प्रत्येक, यानी हम कह लें हर 5वें दिन वो मेरे पास आता है, ठीक है। तो ये प्रत्येक 5 दिनों में आता है। तो देखिए तो हमने क्या जाना, ईच और एवरी या आइदर या नाइदर, इनके बाद क्या होता है, आने वाला अगर इनके तुरंत बाद नाउन आ रहा है तो ये नाउन सिंगुलर होगा और वर्ब भी उसी के अनुसार सिंगुलर लगेगी। लेकिन यदि इनके बाद जो है ईच एंड एवरी के बाद क्या है, एक न्यूमरल एडजेक्टिव आ जाए जो एक से अधिक नंबर को बता रहा हो, तो उसके बाद आएगा जो नाउन उसके बाद आएगा तो प्लूरल रहेगा, क्योंकि वो इससे निर्धारित हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखेंगे आप। आगे हम चलते हैं। अगला हमारा देखिए यहाँ पे अब हम बात करते हैं ईच का प्रयोग जो होता है। ईच का प्रयोग 2 या 2 से अधिक वस्तुओं व्यक्तियों के लिए हो सकता है। यानी ईच के माध्यम से, ईच का मतलब प्रत्येक ही है, लेकिन आप इसे लगाएंगे जब लोग 2 से अधिक लोगों की बात होगी या 2 लोगों की बात होगी, तब भी आप ईच का प्रयोग कर सकते हैं, और 2 से अधिक हो तब भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन एवरी जो है, एवरी एक ऐसा एडजेक्टिव है जिसका प्रयोग आप हमेशा 2 से अधिक लोगों के लिए करेंगे, एक लोग के लिए नहीं करें, मतलब सॉरी, अगर 2 लोगों के लिए नहीं करेंगे, 2 से अधिक लोगों के लिए करना है। जबकि ईच का प्रयोग आप 2 लोगों के लिए भी कर सकते हैं और 2 से अधिक लोगों के लिए भी। यानी ईच का प्रयोग ज़्यादा हो सकता है, 2 लोगों के लिए भी हो जाएगा, 2 से अधिक लोगों के लिए भी हो जाएगा, लेकिन ये 2 से अधिक लोगों के लिए ही होगा। तो ऐसे अगर आपको सेंटेंस मिले, चलिए देखते हैं। आप जैसे हम करें द 2 बॉयज, देखिए यहाँ 2 लोगों की बात हो रही है। द 2 बॉयज हैड ईच, अब कहा जाए ये किसके लिए प्रयोग हो रहा है, इसी के लिए प्रयोग हो रहा है, इन्हीं के लिए, 2 लड़कों के लिए। यानी उन 2 लड़कों, हम कहें उन 2 लड़कों के पास, उन लोगों 2 लड़कों के पास था, क्या था, के पास था, प्रत्येक के पास क्या था, ईच अ पेन, यानी प्रत्येक के पास एक पेन था, हम कह रहे हैं, ठीक है। अच्छा ये स्ट्रक्चर देखिए आप, स्ट्रक्चर थोड़ा सा यहाँ स्ट्रक्चर भी अजीब है कि भाई पहले उन चीज़ों को क्लियर करना पड़ेगा ना कि आप किसके लिए प्रयोग करना चाहते हैं। भाई ऐसे तो रख देंगे, ईच के बाद अगर मैं रख दूँ, ईच के बाद चूंकि नाउन आता, अगर ईच के बाद नाउन आता सिंगुलर ही होता, तो वो कितने लोगों के लिए प्रयोग हो रहा है पता ही नहीं चलता हमें। तो ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी अलग होगा। देखिए सेंटेंस के स्ट्रक्चर में पहले वो जिन कितने लोगों की बात हो रही है वो नाउन न्यूमरल एडजेक्टिव के साथ में आएगा ही आएगा, उसके बाद वर्ब आ जाएगी, वर्ब के बाद अब ईच या एवरी का प्रयोग होगा। यहाँ ध्यान देंगे, ईच या एवरी का प्रयोग होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद ये तो हम कह लें ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट कह लीजिए या कंप्लीमेंट कह लीजिए, ठीक है। ये है तो क्या द 2 बॉयज, यानी 2, तो निर्धारित हुआ उन 2 लड़कों के पास था, हैव की थर्ड फॉर्म है हैड, यानी उन 2 लड़कों के पास था, क्या प्रत्येक के पास था हम कह लेंगे। तो ईच इस तरीके से प्रयोग होता है,
और ईच के बाद जो है जो चीज़ था उनके पास वो रख दिया जाता है। एक पेन था उनके पास, अब ये आ लग रहा है इस पेन के हिसाब से, ईच अ पेन, यानी प्रत्येक के पास एक पेन था। हमने कहा 2 लोगों के लिए ईच का प्रयोग कर सकते हैं आप, 10 लोग हो गए देखिए, यानी उन 10 लड़कों के पास था, उन 10 लड़कों के पास था, यानी प्रत्येक के पास था क्या था, एक पेन था। तो हमने कहा ईच का प्रयोग आप 2 लोगों के लिए भी कर सकते हैं, 2 से अधिक लोगों के लिए भी कर सकते हैं, एकदम सही है सेंटेंस। लेकिन अब यहाँ देखिए अगला सेंटेंस देखिए, अगले सेंटेंस में क्या है कि भाई देयर आर 2 बॉयज़। अब यहाँ कितने, यहाँ 2 लड़के हैं कहा जा रहा है, मतलब 2 लड़के हैं, यहाँ 2 लड़के हैं, एंड और प्रत्येक लड़के के पास, चूंकि एवरी के ठीक बाद देखिए क्या आ रहा है, नाउन आ रहा है, एवरी के ठीक बाद एक नाउन आ रहा है, तो ये क्या है, सिंगुलर रहेगा, ठीक है, सिंगुलर रहेगा। लेकिन ये किसके, अब बॉय का पता चल चुका ना, कितने लड़के हैं, 2 लड़के हैं, तो एवरी बॉय, बॉय का मतलब 2 लड़के होंगे, ठीक है, एवरी बॉय हैज़ अ पेन, यहाँ वर्ब तो इसी के अकॉर्डिंग लगेगी चूंकि सिंगुलर लग रहा है। लेकिन अब आप यहाँ एवरी का प्रयोग नहीं कर सकते यहाँ पे, क्यों, क्योंकि यहाँ कितने पहले ही बता के दिए गए सेंटेंस में कि 2 लड़के थे, मतलब हम कह रहे हैं यहाँ 2 लड़के हैं और प्रत्येक लड़कों के पास एक पेन है, हम कह रहे हैं, तो आप यहाँ पे एवरी का प्रयोग ना करते हुए ईच का प्रयोग करेंगे। इस नियम को जो हम पढ़ रहे हैं, ये नियम जो बताया वो आरपी सिन्हा सर ने बताया हुआ है अपने जो है हाउ टू राइट करेक्ट इंग्लिश में, तो ये आप देख सकते हैं इनमें से। तो हम हर एक रूल जो है किस किताब में कौन सा रूल दिया हुआ है उसकी अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे इस तरीके से एवरी का प्रयोग 2 से अधिक लोगों के लिए होगा, 2 लोगों के लिए या 2 वस्तु के लिए नहीं हो सकता। चलिए आगे देखते हैं और कुछ सावधानी हम देखते हैं। ईच या एवरी के बाद हमने कहा जो नाउन आएगा वो सिंगुलर होगा, तो सिंगुलर होगा तो हम जानते हैं हमारा एक नाउन होता है अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर रहता है, हमेशा सिंगुलर रहता है। क्या हम ईच और एवरी के बाद अनकाउंटेबल नाउन रख सकते हैं, तो इसका आंसर होगा कि नहीं रख सकते हैं, हम नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ईच और एवरी जो है वो प्रत्येक लोगों की बात करते हैं, मतलब कई लोगों में से हर एक लोगों की बारी बारी से बात करते हैं, मतलब एक बार में एक की बात करते हैं, ऐसा कह लीजिए। अब एक बार में एक की बात करते हैं, इसीलिए इनको डिस्ट्रीब्यूटिव नाम दिया गया है। तो आप यहाँ पे ऐसा नाउन रखिए ही मत जिनसे सिर्फ हमेशा एक ही चीज़ का बोध होता है, यानी अनकाउंटेबल कहने का मतलब हुआ अनकाउंटेबल नाउन नहीं होना चाहिए, ईच और एवरी के बाद अनकाउंटेबल नाउन प्रयोग नहीं हो सकता है। तो इस तरीके के सेंटेंस हम नहीं प्रयोग कर सकते। देखिए यहाँ ईच एवरी का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ, तो मिल्क क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, ये क्वांटिटी इसकी हम बता सकते हैं, तो एवरी नहीं कहेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ ये सेंटेंस ऐसा प्रयोग नहीं कर सकते आप। इज गोल्ड, गोल्ड क्या है, मटेरियल नाउन, और मटेरियल नाउन हमारा जो होता है वो अनकाउंटेबल होता है, तो यहाँ पे भी आप ये ईच या एवरी का प्रयोग आप अनकाउंटेबल नाउन के पहले नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान रखना है। अगला सेंटेंस हम देखते हैं। अगले सेंटेंस में हम बात करने वाले हैं इम्फैटिक ईच, यानी ईच के माध्यम से क्या है, जोर डालने का प्रयास किया जाता है, ठीक है। जब जोर डालने का प्रयास किया जाता है तो ईच एंड एवरी साथ में प्रयोग होता है। हम जिस नाउन पे जोर डालना चाहते हैं उस नाउन के पहले हम क्या लगाएंगे, ईच एंड एवरी लगाएंगे, ईच एंड एवरी, ठीक है। ये जोर डालने के लिए प्रयोग होता है, उस नाउन पे जोर डालने के लिए। जैसे हम कहना चाहते हैं यहाँ 2 लड़के हैं और प्रत्येक लड़कों के पास एक पेन है, प्रत्येक लड़कों के पास, थोड़ा जोर दे करके, ठीक है, प्रत्येक लड़कों के पास क्या है, एक पेन है, यानी यहाँ जोर दे करके कहा जाएगा, उच्चारण का अर्थ होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ईच एंड एवरी का प्रयोग होता है, हमने ये जाना। और दूसरी बात ये है कि भाई जोर देने के लिए ही किया जाता है, तो ईच का प्रयोग जो है करें, ईच पर अधिक जोर देने के लिए किया जाता है, ईच एंड एवरी का प्रयोग जो है। हम यहाँ देखेंगे ईच एंड एवरी का प्रयोग जो है आप 2 से अधिक रहोगे तभी करेंगे, नहीं तो आप जो है 2 होने पर नहीं करेंगे इसका प्रयोग। ईच एंड एवरी का प्रयोग जो है 2 से अधिक का बोध होता है तभी आप जोर देने का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ 2 लोगों की बात चल रही है, देयर आर 2 बॉयज हियर, मतलब 2 लड़के हैं यहाँ, और हम कह रहे हैं और प्रत्येक लड़कों के पास एक पेन है, तो आप नहीं प्रयोग कर सकते ईच एंड एवरी का इस नाउन पर अधिकार, मतलब एम्फेटिक यानी एम्फेसाइज करने के लिए उस नाउन पे आप ईच एंड एवरी का प्रयोग नहीं कर सकते। अगर ईच एंड एवरी का प्रयोग आपको एम्फेसाइज करने के लिए करना है तो तभी करेंगे जब यहाँ पे 2 से अधिक नाउन की बात चल रही हो, जैसे यहाँ पे हो जाए 3 हो जाए या 10 बॉयज़ हो जाए, अगर 10 बॉयज़ होता तब आप कर सकते थे। तो ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है।
चलिए अगला सेंटेंस हम देखते हैं। अगला सेंटेंस से एक चीज़ का ध्यान रखेंगे आप कि कभी भी आप प्रीपोजिशन के बाद रखें, ठीक है। हम जानते हैं एक नाउन इधर होता है, एक नाउन इधर होता है, ठीक। ये जब ये वाला स्ट्रक्चर आता है, अगर इधर वाला नाउन आपने काउंटेबल रखा, कभी भी ध्यान रखना ये नाउन आपने काउंटेबल अगर रखा तो क्या करेंगे, ये आप हमेशा प्लूरल रखेंगे। इसे हमेशा हमें क्या रखना होता है, प्लूरल रखना होता है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है, ठीक है, कि आप मतलब ये बात ये है कि इससे संबंध जोड़ा जाता है और इसकी बात चल रही होती है। तो आपको जो स्ट्रक्चर मिलेगा ये स्ट्रक्चर में याद रखना है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर हमें बहुत काम आने वाला है कि जब प्रीपोजिशन आप से दो नाउन को जोड़ा जाता है तो इस वाले नाउन से इस वाले नाउन का संबंध जताया जाता है, ठीक है। और क्या होता है, और क्या बात ध्यान रखनी है हमें कि ये चीज़ होगा, ये प्लूरल होगा हमेशा, ये आपको सिंगुलर मिलेगा, ज़्यादातर क्या मिलेगा, ये सिंगुलर मिलेगा, ये सिंगुलर मिलेगा। लेकिन हमने देखा था इसमें प्लूरल भी मिलता है, ऐसा नहीं, प्लूरल भी मिलेगा, लेकिन इधर वाले का आपको ध्यान रखना है, ये हमेशा प्लूरल होगा और इधर वाला समांतर सिंगुलर मिलेगा। जब हम कहें कि जैसे हम बात करना चाहते हैं कि ऐसे एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं, वन ऑफ दी बॉयज़, हम कई लड़कों में से एक की बात करना चाहते हैं, ये स्ट्रक्चर देखिए। जो नाउन इधर आपने रखा वो क्या रखा, आपने प्लूरल रखा, ठीक है ना। इधर आप एक की बात करेंगे, वन ऑफ दी बॉयज़, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे देखेंगे ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे, इधर नाउन मिलेगा, जो नाउन मिलेगा। अब हम जानते हैं इन नाउन को रिप्लेस भी किया जा सकता है, नाउन को प्रोनाउन से रिप्लेस कर सकते हैं। यानी इधर वाला जो प्रोनाउन अगर आप लगा रहे हैं तो प्रोनाउन को इधर आप क्या करेंगे, प्लूरल ही करेंगे हमेशा, क्या करेंगे, प्लूरल करेंगे। और हम जानते हैं अगर कभी हमें प्रोनाउन इधर वाला भी नाउन को रिप्लेस कर दिया हमने तो प्रोनाउन मिलेगा हमें, भाई नाउन को प्रोनाउन रिप्लेस कर सकता है, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद क्या है भाई, इस स्ट्रक्चर में देखिए ये नाउन है, ये नाउन है। अब हमने अगर इधर रिप्लेस किया तो इधर भी प्रोनाउन आएगा, इधर भी प्रोनाउन आएगा। तो ऐसे स्ट्रक्चर को आपको याद रखना है। चलिए इस पे बात करते हैं। यहाँ देखिए इधर वाला जो नाउन था ऑफ के पहले वाला और इधर वाला जो नाउन था, देखिए यहाँ रिप्लेस कर दिया गया। ये देखिए इस वाले नाउन को रिप्लेस करके ईच लगा लिया हमने, तो ये प्रोनाउन हो गया, अभी एडजेक्टिव नहीं है। तो हमें ये भी पहचानने आना चाहिए कब प्रोनाउन है कब एडजेक्टिव है, ठीक है। नाउन को कौन रिप्लेस कर सकता है, प्रोनाउन। तो प्रोनाउन ने इसको जो ईच ने रिप्लेस किया है, ये क्या हो गया, ये हो गया नाउन। ईच का मतलब होता है प्रत्येक, अर्थ वही है, प्रत्येक है। प्रत्येक का मतलब जितने लोग यहाँ पे जितने लोग होंगे उनमें से बारी बारी से एक एक की बात होगी। यहाँ हम कहेंगे ईच ऑफ, अब यहाँ देखिए ये क्या है, प्लूरल होना चाहिए, हमने कहा प्लूरल होगा। तो चूंकि ये प्रीपोजिशन के बाद हम प्रोनाउन अगर इसकी जगह लगाएंगे तो प्रीपोजिशन के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस लगता है, तो आप ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे। तो प्लूरल में ऑब्जेक्टिव क्या क्या हो सकता है, प्लूरल अगर होगा तो ज़्यादातर हम क्या प्रयोग करते हैं, फर्स्ट पर्सन में वी होता है, वी का अस हो गया। थर्ड पर्सन में दे होता है तो दे का देम हो जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर आपको बहुत ही ध्यान से याद रखना है कि भाई हम देखते हमेशा ये देखते रहेंगे, इसीलिए हम सेंटेंस में हर एक सेंटेंस में हर एक नियम की बार बार चर्चा कर रहे हैं, ताकि हमें ये धीरे धीरे हमें सारे जो है स्ट्रक्चर हमारे दिमाग में छप जाएं, ताकि हम सेंटेंस को देखते ही गलती पहचान लें। अब देखिए क्या हो गया यहाँ पे, ये हो गया, देखिए अस या दिम कर सकते हैं आप, उनमें से एक, यानी कि हम में से एक, या दिम लगाया तो उनमें से एक, उनमें से प्रत्येक हम कह लें, उनमें से प्रत्येक या हम में से प्रत्येक। अब देखिए हमने कहा प्रीपोजिशन के बाद अगर पहले जो नाउन रहता है उसी के अनुसार वर्ब भी लगती है, क्योंकि वास्तविक सब्जेक्ट यही है। तो एक बार में एक की बात चल रही है ना, तो हमारा वर्ब क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा। और एक बार में एक की बात चल रही है और हम अगर हमारा जेंडर क्लियर नहीं होता, भाई अब ये जो यहाँ पे लड़के हैं या लड़कियाँ हैं, लड़के हैं दिम, दे जो है वो न्यूट्रल होता है, कॉमन होता है, यानी कि वो मेल और फीमेल दोनों के लिए लग सकता है। तो इसके माध्यम से तो पता नहीं चल रहा है कि भाई लड़कियां हैं लड़के हैं, तो जेंडर हमें पता नहीं चल पा रहा है ईच के माध्यम से कि ईच का जेंडर क्या है। जब जेंडर हमें नहीं पता चलता है तो हम अगर प्रोनाउन लगाना चाहें, उसके लिए पर्सनल प्रोनाउन लगाना चाहें तो क्या लगाते हैं, ही के अनुसार चलते हैं। तो देखिए हो गया, आगे चल के हम यहाँ चूंकि देखिए ही के अनुसार क्यों चला है, क्योंकि सब्जेक्ट ईच बन गया है, एक बार में एक की बात हो रही है, यानी सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, ना कि ये है, ये प्रीपोजिशन के बाद आ रहे हैं, इनसे संबंध जोड़ा गया है, ठीक है ना। ईच का हम इसी में से एक को उठाए हैं, यानी उनमें से प्रत्येक, हम कह रहे हैं उनमें से प्रत्येक क्या है, उनमें से प्रत्येक है क्या है, करता है, यानी करता है, इज डूइंग, करता है अपना कार्य,
अपना कर्तव्य, यानी अपना कर्तव्य, अपनी ड्यूटी करता है, उनमें से प्रत्येक अपनी ड्यूटी करता है, हम ये कह रहे हैं। तो देखिए ये ही के हिसाब से आया, तो ये भी हमने पहले भी पढ़ा था जब प्रोनाउन पढ़ा था हमने, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है हर जगह। अगला सेंटेंस हम देखते हैं। हाँ, कभी भी ऐसा स्ट्रक्चर एवरी के साथ नहीं बनता है, ये ध्यान रखना आपको। एवरी ऑफ देम नहीं होगा कभी, एवरी ऑफ अस नहीं होगा कभी, ठीक है। अगर आपको बनाना है, चूंकि एवरी को आपको बनाना है, अगर प्रोनाउन बनाना है, मतलब इसका मतलब ये हुआ एवरी प्रोनाउन के रूप में नहीं उपयोग होता है। अगर एवरी का प्रोनाउन रूप देखेंगे तो आप एवरी वन हो जाएगा, तो इसे एवरी वन बना दिया जाता है, तो ये ध्यान रखेंगे। एवरी वन ऑफ देम, एवरी वन ऑफ द, ये अस हो जाएगा यहाँ पे, तो इसीलिए यहाँ पे बनाया गया। देखिए एवरी वन हो गया। अब एक बार में एक की बात हो रही है, यानी कि एवरी वन ऑफ देम, एक बार में एक की बात हो रही है, तो इज लगा, इज डूइंग हिज ड्यूटी, यहाँ भी वैसे ही चलेगा, ही के अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से हमने देखा, इसका प्रोनाउन रूप भी देख लिया। प्रोनाउन कब हम पहचान पाएंगे, ईच और एवरी जो है ये प्रोनाउन की तरह कार्य कर रहे हैं, जब ऐसे स्ट्रक्चर में आएगा तो ये प्रोनाउन की तरह कार्य कर रहे होंगे। अगला देखते हैं हम। अगला है यहाँ पे, देयर वर ट्रीज ऑन आइदर साइड। अब हमने कहा आइदर साइड, देखिए हम देखेंगे आइदर जो एक ऐसा वर्ड है, आइदर एक ऐसा वर्ड है जहां पे आप क्या करेंगे, आइदर का मतलब है दो में से एक, दो में से, आइदर का मतलब हुआ दो में से एक, और इसका एक अर्थ और भी है, दोनों भी आप कह सकते हैं। अगर इसके बाद जो नाउन आने वाला है, इसके बाद जो नाउन आने वाला है वो हम कह लें कि नेचुरल रूप से उसके दो भाग होते हैं, यानी दो संख्या में दो होता है वो। मतलब हमें समझना ये, जैसे हम कहें कि रोड के क्या होते हैं, रोड के दो किनारे होते हैं। भाई हम रोड से जा रहे हैं, रोड के एक दाहिना किनारा एक बायां किनारा, दो किनारा होता है। ये नेचुरल रूप से क्या है, इसके पास दो किनारे ही हैं रोड पे, तो ये नेचुरल रूप से है, ठीक है। ऐसे ही हम अगर बात करें जो है, अगर ऐसे ही हम बात करें कि भाई हम कहें मतलब दो, किसी चीज़ के दो अंत होता है, एक शुरुआत वाला एक अंत वाला, तो दो अंत है हम कह लें ना, किसी चीज़ के दो अंत। अगर आप बीच में कहीं खड़े हैं तो या तो शुरुआत वाले पॉइंट एंड पे चले जाइए, या अंतिम वाले एंड पे चले जाइए, तो ये चीज़ हो जाएगी। तो ये भी हम कह सकते हैं दो है। जैसे हम हाथ के लिए प्रयोग कर सकते हैं, हाथ हमारे कितने, दो हैं, पैर हमारे दो हैं, तो हम आइदर के बाद एक ऐसा नाउन रख सकते हैं, आइदर के बाद एक ऐसा नाउन रखेंगे जो नेचुरली रूप से संख्या में दो पाए जाते हैं। जैसे हमने कहा आइदर हैंड कह दें, आइदर हैंड कह दें, क्योंकि आइदर के बाद हमने कहा जब एडजेक्टिव तरह प्रयोग होगा तो यहाँ आप प्लूरल नहीं रखेंगे, नाउन को सिंगुलर रखेंगे। लेकिन आप समझेंगे, देखिए ये हमने ऐसा नाउन रखा, अब जब ऐसा नाउन रखूंगा जो नेचुरली रूप से संख्या में दो होता है, जैसे हाथ किसी व्यक्ति के दो होते हैं, तो आइदर हैंड का मतलब हुआ दो, यानी दोनों हाथ आप कह लीजिए, दोनों का भी सेंस ले सकते हैं, या आप कह लीजिए दो में से एक, दो में से किसी एक की बात हो रही है। वैसे भी इसके बाद जो भी रखा जाता है वो दो में, मतलब उसकी संख्या दो ही मानी जाती है, जब ये एडजेक्टिव के रूप में रहेगा दो मानी जाती है, लेकिन दो में से एक की, एक मतलब एक बार में एक की बात चल रही होती है, यानी दो में से एक, वही वाला सेंस ज़्यादा सूटेबल पड़ेगा। ये दोनों का भी सेंस लिया जाता है, दोनों का सेंस तभी लेंगे आप जब वो नेचुरली रूप से दो आपको पता चलता है। तो यहाँ देखिए जैसे हम यहाँ कह रहे हैं, यहाँ पे देयर वर ट्रीज, यानी पेड़ थे कहाँ पे, ऑन आइदर साइड, ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। देखिए ये एक नाउन हो गया रोड, एक हो गया ये साइड, दो नाउन को ऑफ से जोड़ा गया। तो देखिए इस रोड से संबंध जताया जा रहा है इस साइड का, साइड किसका है भाई, रोड का ही है ना, तो संबंध बताया गया इसका, यानी उस रोड के आइदर साइड, दो साइड में से किसी एक साइड पे क्या पे, मतलब हम यहाँ अगर ऐसा कहेंगे भाई दो में से एक साइड की तरफ क्या कहेंगे, पेड़ थे, तो ये वाला हमें अर्थ थोड़ा सा क्या होगा, अजीब लगेगा। यहाँ दोनों वाला सेंस आपको लेना होगा, ठीक। कहीं कहीं पे हम दोनों वाला सेंस लेंगे, लेकिन आइदर के माध्यम से लेंगे, आइदर के माध्यम से लेंगे। अभी हम देखते हैं आइदर, एक होता है हमारा, एक वर्ड होता है बोथ, बोथ जो है इसका मतलब होता है दोनों। हम यहाँ बोथ का प्रयोग ना करके आइदर क्यों लगा रहे हैं, आइदर क्यों लगा रहे हैं भाई, बोथ साइड्स लगा सकते थे, बोथ से दो का बोथ होता है, और यहाँ पे साइड्स लगा सकते थे, लेकिन हम बोथ का प्रयोग नहीं करेंगे, ऐसे नाउन के पहले नहीं करेंगे जो नाउन नेचुरली रूप से अपने आप ही दो होता है। जैसे हम कह रहे हैं कि रोड के दो साइड होते हैं ना, तो आप यहाँ पे बोथ का प्रयोग ना करके आइदर का प्रयोग करेंगे।
लेकिन जैसे ये कोई चीज़ नेचुरल रूप से दो नहीं होती है, वहाँ हम दो का अर्थ लेना चाहते हैं, दोनों का अर्थ लेना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, वहाँ बोथ का ही प्रयोग करेंगे। जैसे देखते हैं अगला सेंटेंस हमारा जो है, तो यहाँ पे आपको समझ में आया कि भाई आइदर क्यों प्रयोग करें। आइदर इस तरीके से भी प्रयोग होता है जिसके दो पक्ष होते हैं, आप कह लीजिए नेचुरली रूप से दो पक्ष होते हैं, ठीक है, वो अनडिस्प्यूटेड होते हैं, यानी कि उनमें कोई संदेह की आप भावना न कह लीजिए हो, वो हम सब लोगों को पता होता है। और लेकिन आइदर के बाद वो सिंगुलर नाउन के रूप में ही रखा जाता है। हम कह रहे हैं कि मतलब हम कहना चाहते हैं रोड के दोनों तरफ क्या थे, पेड़ थे, यानी उस रोड के दोनों तरफ क्या थे, पेड़ थे, ये हम कह रहे हैं। तो हम आइदर से प्रयोग करेंगे ऐसे। यहाँ देखिए, लेकिन अगले सेंटेंस हो रहा हिज आइदर सन। अब देखिए हिज आइदर सन, क्या किसी व्यक्ति के दो ही सन होंगे, ये नेचुरली रूप से मतलब नेचुरल रूप से एकदम सही बात है? नहीं सही बात है। हम दो कहना चाहते हैं, दोनों का यहाँ सेंस क्या लेंगे, आइदर न लगा के बोथ लगाएंगे। हम क्या लगाएंगे, बोथ, और यहाँ करेंगे सन्स। हिज बोथ सन्स पास्ड विद गुड मार्क्स, तो हम यहाँ क्या प्रयोग करेंगे, हिज बोथ सन कहेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम बोथ सन्स कहेंगे, ना कि हम यहाँ पे आइदर से काम चला सकते हैं। यहाँ आइदर से हम काम नहीं चला पाएंगे। तो ये बोथ और आइदर में जो अंतर है ये हमने यहाँ से जान लिया, जो कि हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव यहाँ पे प्रोनाउन की तरह कार्य कर रहा है, चूंकि इसके बाद नाउन आ रहा है। अब अगला देखते हैं हम। अब हम यहाँ देखते हैं कि जो हमारा ये हमने देखा कि ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जो है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के पहले आप कोई आर्टिकल नहीं लगा सकते, ना आप डेफिनेट आर्टिकल ना ही इनडेफिनेट आर्टिकल। तो देखिए, हालांकि हम देख रहे हैं समस्या हमारी क्यों पैदा होती है, हमें लगता है कि ये एडजेक्टिव है और ये नाउन है ना, सिंगुलर दिख रहा है, क्योंकि ईच एवरी आइदर नाइदर के बाद सिंगुलर नाउन लगता है। सिंगुलर नाउन काउंटेबल रहेगा और सिंगुलर रहेगा। अगर ये लगता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सोचेंगे कि भाई ये सिंगुलर है तो आर्टिकल हम ए या एन का प्रयोग कर सकते हैं, द का भी प्रयोग कर सकते हैं, और एडजेक्टिव बीच में ही रह जाता है। तो इस तरीके से हमसे गलती हो जाती है। लेकिन हम ये ध्यान रखना पड़ेगा हमें कि आप आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते कभी। अगर ईच एवरी आइदर नाइदर जो है हमारे, ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का कार्य कर रहे हैं, यानी नाउन के पहले प्रयोग हुए हैं, तो आप उनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। तो हो जाएगा ईच बुक इज गुड, यानी प्रत्येक बुक जो है वो अच्छी है। यहाँ पे एवरी बॉय इज गुड, प्रत्येक लड़का जो है, प्रत्येक लड़का अच्छा है। तो ये हमने देखा। और कुछ सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे हमारा एक सेंटेंस है, यहाँ पे हमारा एक सेंटेंस है, ईच बॉय मस्ट टेक हिज टर्न। चलिए, हमने यहाँ पे यही देखिए, यहाँ पे भी ईच बॉय है, तो देखिए ये क्या है, एडजेक्टिव है। अब ईच बॉय है, यहाँ पे बॉय से तो वैसे निर्धारित हो जा रहा है कि भाई क्या, ईच जो है वो लड़के की ही संख्या बता रहा है। तो अगर हमें प्रोनाउन लगाना है, अगर इसके लिए पर्सनल प्रोनाउन लगाना है, तो हम ही के हिसाब से चलेंगे। देखिए यहाँ हिज लग रहा है, हिज टर्न, पॉजिटिव एडजेक्टिव लगा है, यहाँ पे देखिए हिज लगेगा। तो ईच बॉय मस्ट टेक हिज टर्न, यानी प्रत्येक बॉय को अपना टर्न जो है, अपना टर्न लेना होगा, ठीक है। अगला देखते हैं हम, इंडिया एक्सपेक्ट्स, यानी इंडिया उम्मीद करता है, एवरी मैन टू डू हिज ड्यूटी, यानी प्रत्येक मैन से क्या है, ये इंडिया उम्मीद करता है प्रत्येक आदमी से, प्रत्येक मैन से, टू डू करने के लिए, हिज ड्यूटी अपनी ड्यूटी को करने के लिए, मतलब कि इंडिया ये उम्मीद करता है प्रत्येक व्यक्ति अपनी ड्यूटी करेगा, ठीक है। ये सेंस है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया क्या, हिज लगा यहाँ पे भी देखिए, जबकि ईच के बाद मैन यहाँ एडजेक्टिव लग रहा है, तो हम देखेंगे यहाँ पे हिज लगा, उसी के हिसाब से यहाँ पे, चूंकि यहाँ पे क्या है, ईच है और यहाँ पे सिंगुलर ही नाउन है ना, तो इस हिसाब से हम देखेंगे। अगला देखिए एवरी वर्ड, एवरी के बाद भी जो नाउन आया, देखिए नाउन आया हुआ है, तो ये भी हमारा क्या एडजेक्टिव है। एवरी वर्ड ऑफ इट, पूरा ये सब्जेक्ट हुआ हमारा यहाँ तक। यहाँ एक प्रोनाउन है, ये नाउन को हटा करके प्रोनाउन आ गया, प्रीपोजिशन से ये एक नाउन है, इस नाउन के पहले ये एडजेक्टिव पड़ा हुआ हमारा। बात किसकी चल रही सेंटेंस में, वर्ड की, एवरी वर्ड की। एवरी वर्ड देखिए सिंगुलर है तो वर्ब इज लगेगी, यानी इसका, यानी हम कहेंगे इसका प्रत्येक वर्ड क्या है, वो गलत है, ये हम कह रहे हैं यहाँ पे। अगला हो गया आइदर पेन, देखिए आइदर के बाद पेन लग गई। हमने कहा देखिए आइदर के बाद पेन लगाया है, अगर आपको सेंस लेना, आपको ये देखना है, ठीक है ना भाई, आइदर पेन। अब आप कहेंगे नेचुरल रूप से पेन तो दो होता नहीं है, तो हमें आप बोथ लगाना चाहिए। अगर यही बात है, आपको अर्थ क्या लेना है, अगर आप कहना चाहते हैं हमारे पास दो पेन है, देखिए आइदर का मतलब होता है इसके बाद जो नाउन लगाने वाले हैं आप, वो दो है, ठीक है।
लेकिन आप लग रखना है सिंगुलर। आइदर लगते ही ये हो गया कि इसके बाद जो नाउन लगा हुआ है उसकी संख्या 2 है, नेचुरल रूप से हमें मानना है कि वो संख्या में 2 ही है। और आइदर लगाया हमने तो हम कहेंगे इसका अर्थ मिला 2 में से 1, यानी 2 में से 1 पेन क्या है, विल डू, यानी वो करेगी, विल डू यानी कि काम करेगी हम कह रहे हैं, ठीक है ना। आइदर पेन विल डू यानी 2 पेन में से 1 काम करेगी हम कह रहे हैं। इसका मतलब यही हुआ कि या तो पहली काम करेगी या दूसरी काम करेगी। लेकिन हमने कहा कि भाई हम 2 का ही सेंस ले रहे हैं। अभी हमने कहा कि भाई जब इसके बाद आपको वो नाउन नहीं, आप ऐसा नाउन नहीं रखेंगे जो नेचुरली रूप से 2 नहीं होगा। अगर नेचुरली रूप से वो 2 नहीं होता है, ठीक है, तो आप बोथ का प्रयोग करेंगे। लेकिन आप अर्थ देखिए, अर्थ क्या लेना चाहते हैं। अगर आपको अर्थ लेना है कि 2 में से 1 जो है वो काम करेगी, लेकिन आपको अगर अर्थ लेना है दोनों काम करेगी, ठीक है ना, दोनों काम करेगी, तो बोथ लगाइए और उसे प्लूरल कीजिए। तो ये आपको करना है भाई। इसके बाद आप प्लूरल करेंगे, फिर बोथ लगाएंगे तो अर्थ बदल जाएगा, बस अर्थ में अंतर आ जाएगा। बोथ पेन्स विल डू यानी दोनों पेनें काम करेंगी। लेकिन हम अगर अर्थ लेना चाहते हैं कि 2 पेनें हैं, 2 पेनें में से कोई एक काम करेगी, या तो पहली या दूसरी, तब हम आइदर लगा लेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि गलत नहीं होगा, ये बात का ध्यान रखें, गलत नहीं। गलत कहाँ हो जाएगा, यानी ये अभी यदि आप बोथ लगाते हैं या आइदर लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, तो दोनों बातें सही हैं, दोनों बातें सही हैं, बस अर्थ में अंतर आ जाएगा। लेकिन गलती वहाँ पे होगी जहाँ पे जो नेचुरल रूप से 2 होती है और आप वहाँ बोथ के माध्यम से वो चीज़ें ले रहे हैं। हम अगर हैंड के बाद, अगर हैंड के पहले हम लगाएं बोथ हैंड्स कहें, ठीक है ना, बोथ हैंड्स, तो ये कहीं ना कहीं गलत माना जाएगा, ठीक है। इसको आप आइदर हैंड्स कह के काम चला सकते थे, आइदर हैंड्स काम करके चला सकते थे काम, ठीक है। ये वाला ज़्यादा सूटेबल माना जाएगा, ये ज़्यादा अच्छा होगा कि आप इसका प्रयोग कीजिए, ठीक। अगला हम देखते हैं, अगला है नाइदर एक्यूजेशन। देखिए नाइदर के बाद भी आप जो नाउन आएगा वो सिंगुलर ही आएगा। और अर्थ क्या लेना होगा, हमें अर्थ लेगा होना होगा कि एक्यूजेशन 2 लगाए गए थे, यानी एक्यूजेशन मतलब आरोप, यानी आरोप 2 थे और उनमें से 2 आरोपों में से आप यहाँ कहेंगे कोई नहीं, 2 आरोपों में से कोई नहीं, यानी कि ना तो पहला ना दूसरा, ये अर्थ होता है इसका, ना तो पहला आरोप ना दूसरा आरोप सही है। और एक बार में एक ही की बात चल रही है, चाहे पहला वाला ले लें चाहे दूसरा वाला। तो इस तरीके से हमने देखा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हमारे किस प्रकार प्रयोग होते हैं। कुल मिलाकर निष्कर्ष हमारा ये निकला कि आपको डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जो हमारे वो 4 हैं, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ठीक है। इनके बाद आपको जो नाउन रखेंगे वो सिंगुलर रखना है। एक विशेष परिस्थिति में हमने देखा कि प्लूरल रखेंगे यदि उस नाउन के पहले वर्ड आ जाए कोई प्लूरल न्यूमरल एडजेक्टिव आ जाए, जैसे हमने यहाँ देखा यहाँ पे, ठीक है। बाकी हर जगह वो क्या हो रहा था, सिंगुलर होगा, मतलब सिंगुलर होगा उसके बाद आने वाला नाउन। लेकिन हमने बात किया कि भाई कभी भी अगर पहले आप ईच 2 व्यक्तियों के लिए या 2 वस्तुओं के लिए प्रयोग होगा या 2 से अधिक के लिए भी प्रयोग हो जाएगा, लेकिन एवरी आपका वो हमेशा 2 से अधिक के लिए प्रयोग होगा, ये भी हमें ध्यान रखना है। तो ये हमने जान लिया यहाँ पे अपने डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बारे में, डिटेल में हमने जान लिया। अब अगले पार्ट में हम देखेंगे अगले प्रकार का जो एडजेक्टिव है हमारा, जो कि हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो आज यहीं तक रखते हैं।